हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स जो कि कूलम्स लॉ है वो बताया था। तो आज सेकंड पार्ट है, इसमें मैं इक्विलिब्रियम बिटवीन टू चार्जेस को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे मान लो दो चार्जेस है Q1 और Q2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब तुम्हें बताना है कि ये दोनों के बीच में कहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर यहाँ पे किसी थर्ड चार्ज Q0 को प्लेस किया जाए तो ये ना तो इधर मूव हो, ना तो इधर मूव हो, ना ऊपर ना नीचे, मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव हो और वो यहाँ पे अपने इस पोजीशन पे बना रहे। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इसी कंसेप्ट को आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि दो चार्जेस के बीच में कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसका दो फॉर्मूला है, एकदम सिमिलर है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। कब कहाँ पे क्या आता है इसे याद कर लो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आता है। पहला, अगर मान लो दोनों चार्जेस Q1 और Q2 का साइन सेम है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R है। अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगर हम किसी थर्ड चार्ज Q0 को रखते हैं तो वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस हम इस चार्ज से भी निकाल सकते हैं, इस चार्ज से भी निकाल सकते हैं। अगर इस चार्ज से निकाले तो इस डिस्टेंस को हम x मान लिए। x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज Q1। तो x का वैल्यू आएगा √Q1R बाई √Q1 प्लस Q2। R है दोनों चार्जेस के बीच का इनिशियल सेपरेशन। R है दोनों चार्जेस के बीच का इनिशियल सेपरेशन। Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं और x है डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज Q1। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन x का वैल्यू आता है √Q1R बाई √Q1 प्लस Q2। सिमिलरली अगर दोनों चार्ज मान लो Q1 और Q2 का साइन डिफरेंट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, या फिर ये माइनस है और ये प्लस है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस ऐसे ही निकालेंगे √Q1R बाई √Q1 पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और Q1 माइनस Q2 करेंगे या Q2 माइनस Q1 करेंगे, ये डिपेंड करता है दोनों में से बड़ा कौन है। जो भी बड़ा होगा उससे दूसरा को माइनस कर देंगे। तो चलो इस कंसेप्ट को समझते हैं आने वाले के एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल बोल रहा है टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू Q माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 9Q माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R अपार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। मतलब दो चार्जेस Q1 जिसका वैल्यू Q माइक्रोकूलम है और Q2 जिसका वैल्यू 9Q माइक्रोकूलम है, वो दोनों R डिस्टेंस अपार्ट पे रखा हुआ है और बोल रहा है तुमको कि इक्विलिब्रियम का पोजीशन बताओ। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसा क्वेश्चन बोले इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद रखना, ध्यान में रखे रहना कि जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन आए तो तुम सबसे पहले उसका एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश करो, इससे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, Q1 का वैल्यू है Q माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू है 9Q माइक्रोकूलम। ये दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R। अब तुमको बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों का साइन सेम है तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, सेम साइन वाला। तो यहाँ पे अप्लाई करो। Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का वैल्यू 9Q है। तो मान लो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको x मानते हैं। तो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू √Q1R बाई √Q1 प्लस √Q2। अब बस वैल्यू पुट कर दो। Q1 का वैल्यू क्या है, Q है, तो √Q। R का वैल्यू क्या है, R ही है। ये बेसिक एग्जांपल है जिससे तुमको बस ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। बाकी अभी आगे और भी टफर एग्जांपल आएगा, तो उसके लिए पहले ये समझो। बाई √Q1 का वैल्यू फिर से Q प्लस √Q2 का वैल्यू 9Q। अब देखो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो नीचे से। √Q दोनों में से कॉमन है तो √Q कॉमन आ गया, 1 प्लस √9। √Q ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया। आगे बचा R बाई, यहाँ के बाद R बाई 1 प्लस √9 का वैल्यू 3, R बाई 4। तो ये x का वैल्यू आ गया R बाई 4। अगर ये डिस्टेंस R बाई 4 है तो ये क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस R है,
उसमें से इतना डिस्टेंस r/4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r/4 है, तो ये रिमेनिंग हो जाएगा 3r/4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन चार्ज Q0 सच दैट द होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब ये एक न्यू टाइप का कंसेप्ट है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहले तुमको प्रीवियस वाला कंसेप्ट लगाना होगा। ये तीन चार्जेस है, पहला है Q, दूसरा है 9Q और थर्ड है अननोन चार्ज जिसका वैल्यू Q0 है। इसका वैल्यू तुमको क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q0। और इसका वैल्यू ऐसे निकालो कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो। तो जब भी तुमको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आए तो इसमें एक ट्रिक है, उसके पहले तुमको हर चार्जेस के बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए। क्या तुमको पता है? नहीं पता है। देखो, तुमको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है कि ये r है, पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या। तो ये अभी तुमको हम जो पहले वाला फॉर्मूला बताए थे उससे निकालना होगा, उसके बाद इसका ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको सेपरेशन सबके बीच का पता होना चाहिए। पहले तुमको पता है कि ये सिस्टम, ये Q0 इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम में है तो हम इसका पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, इसको फिर से x मान लो। तो x का वैल्यू क्या होगा, दोनों चार्जेस का साइन सेम है, तो x का फॉर्मूला है √Q1r बाई √Q1 + Q2। एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले तुमको बताए थे। तो इसको पहले इसका वैल्यू फाइंड करो। √Q1r, Q1 का वैल्यू Q है, √QR बाई √Q1 + Q2 बाई √Q1 का वैल्यू Q है प्लस √Q2 का वैल्यू 9Q है। एकदम सेम क्वेश्चन है, पर आगे अभी इसमें एक है कंसेप्ट होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। इसको निकालने के लिए तुमको ये निकालना ज़रूरी है। तो √QR बाई √Q1 प्लस √9 का वैल्यू 3, ये कैंसल आउट हो गया, r/4। अब ये अगर r/4 है, इतना डिस्टेंस अगर r/4 है, तो इतना डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3r/4। ये तो पता है ना, अगर ये पूरा डिस्टेंस r है, इतना पूरा डिस्टेंस r है और उसमें से इतना r/4 है, तो ये कैसे निकलेगा, r माइनस r/4। 4r माइनस r इज इक्वल टू 3r/4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर r/4 है तो ये डिस्टेंस 3r/4 आ गया। इतना तक तो हमको पता चल गया। अब हमको तीनों चार्जेस पता है, वैल्यू पता है, और तीनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पता है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r/4, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 3r/4 और ये दोनों कॉर्नर वाले बीच का डिस्टेंस r। अब आता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ये है, जब भी क्वेश्चन में दिखे होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, एक आएगा तुमको कंसेप्ट ओनली इक्विलिब्रियम और एक तुमको क्वेश्चन दिखेगा होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी तुमको कंसेप्ट दिखे होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, तब तुम किसी भी नोन चार्ज पे नेट फोर्स 0 पुट कर दो और तुमको अननोन चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर से पढ़ो, जब भी तुमको क्वेश्चन में दिखे होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, जैसा यहाँ दिख रहा है, तो तुमको किसी भी नोन चार्ज मतलब जिसका वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे नोन चार्ज क्या है, Q और 9Q। Q0 का तो वैल्यू निकालना है, तो वो अननोन है, तो नोन चार्ज पे तुमको नेट फोर्स 0 पुट कर देना है और तुमको अननोन चार्ज Q0 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलो पुट करके देखते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पुट द वैल्यू ऑफ net force is equal to 0 on any known charge। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तुम नोट्स बनाओ चाहे नहीं बनाओ, पर कंसेप्ट ये लिखते जाना और एक एक एग्जाम्पल उसके साथ सॉल्व करते जाना, तब रिवीजन के टाइम तुमको बहुत ही ईजी होगा। तो ये कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, पुट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन एनी नोन चार्ज। तो यहाँ पे नोन चार्ज 2 है, Q है, 9Q है, तो हम ऐसा करते हैं 9Q पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ डायग्राम फिर से बना लेते हैं, वो गंदा हो गया है। यहाँ पे Q है, यहाँ पे 9Q है और यहाँ पे Q0 है। इसके बीच का डिस्टेंस r/4 है, इसके बीच का डिस्टेंस 3r/4 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो लेट्स पुट F net इज इक्वल टू 0 ऑन
9Q। 9Q पे नेट फोर्स 0 पुट करते हैं, तो 9Q पे कौन दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा? इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो 9Q पे नेट फोर्स, ये दोनों पॉजिटिव है तो पहला वाला Q इस पे ऐसे F1 लगाएगा, और ये Q0 भी इस पे, Q0 का हमको साइन नहीं पता है, तो मान लो ये पॉजिटिव है लेट सपोज, तो ये भी इस पे F2 ऐसे लगाएगा। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अपने आप आ जाएगा, तुम बस उस पर नेट फोर्स 0 पुट करो। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, F1 का वैल्यू जो कि Q लगा रहा है हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर क्या है? स्मॉल आर, प्लस अब 9Q पे ये Q0 भी फोर्स लगाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा K Q0 9Q बाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 3R/4, 3R/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो K 9Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस K 9Q Q0 बाई 9R स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर 16, तो वो ऊपर आ जाएगा 16। अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, K ये Q स्क्वायर नहीं कटेगा, Q स्क्वायर में से एक Q कटेगा, K Q बाई आर स्क्वायर, K Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ से बचा 9Q और यहाँ से बचा -16, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, -16 Q0। तो Q0 का वैल्यू ऑटोमेटिकली तुमको आ गया माइनस में -9Q बाई 16। तो अननोन चार्ज का वैल्यू पता चल गया -9Q बाई 16। तुमको पहले ही अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये प्लस है या माइनस है, हम तुमको बोले थे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखो आ गया, वो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि वो माइनस है। तो बस यही था कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू चार्जेस। एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है जो कि सिंपली इस फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, वो तुमको यहाँ पे पता चल गया। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें एक कंसेप्ट आता है होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो उसमें तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुम ऐसे पहले तो तुम सारे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना प्रीवियस वाले पेज पे बेस्ड जो फॉर्मूला था उससे निकाल के, और होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम पे तुम ये किसी भी नॉन चार्ज पे F नेट इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, जैसे कि एग्जांपल में था। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें थ्रेड चार्ज का कंसेप्ट बताएंगे, उसमें बहुत सारे रिलेटेड PYQ भी है, तो 2013, 15, 16 सबका PYQ भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।